नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने एक हॉन्टेड स्टोरी लेके आया हूँ। आशा करता हूँ उससे आप लोग को बहुत सीख भी मिलेगी और आप ज़िंदगी में सचेत रहेंगे। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर मिस्टर बेताब ने, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे जो है स्पेशली फ़ोन करके कहा कि बाबा जी, मैं आपके सब वीडियो देखता हूँ, कहानियाँ मुझे पसंद आती है। मेरे साथ जो दुखद घटना हुई उसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ, आप उसे कहानी के रूप में पब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं कहानी के रूप में पब्लिश कर दूँगा, लेकिन मैं हमेशा कहानियों में पात्रों के नाम बदल देता हूँ, काल्पनिक रखता हूँ, क्योंकि आगे चल के परिवार में कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहानी, उसके टेलीफोन से उसने पूरी कहानी सुनाई। उस कहानी को मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, ये सोच के कि आप लोग कुछ मुझे राय देंगे। सन 2008 एक छोटी सी बच्ची 5-6 साल की, उसको 5-6 साल से ऊपर ही होगा, 7-8 साल होगा, हम एक्यूरेट नहीं बता सकते। उसको स्कूल में एडमिशन कराया गया। उस स्कूल का ये था कि वो स्कूल रेलवे ट्रैक के पास था और घर से पास में ही था। उस ट्रैक पर बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए और लोगों ने सुसाइड भी किया। जब उसका वहाँ पर जो है एडमिशन हुआ तो वो रोज़ स्कूल जो है पैदल ही जाती थी, लेकिन उसकी एक आदत थी कि घर से वो खूब परफ्यूम लगा लेती थी। खुशबू उसको बहुत पसंद थी और रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलती थी। एडमिशन होने के करीब साल भर पहले उसके भाई उधर ही से जा रहा था, तो उसने देखा था कि बहुत भीड़ लगी, तो जाके देखा एक औरत ने सुसाइड कर ली है, जिसका सर का ऊपरी हिस्सा कट के गिर गया था। वो मर गई ट्रेन के नीचे आके। सर का आधा हिस्सा कट गया था उसका, अब वो मरी पड़ी थी। तो उधर से जाती थी वो रोज़ बच्ची पैदल पैदल स्कूल, लेकिन परफ्यूम खूब लगाती थी और कुछ ना कुछ मीठी चीज़ें खाती खाती चली जाती। मिठाई उसे पसंद था। ये होता गया। करीब स्कूल में एडमिशन के 2 ही 3 महीने बाद अचानक एक दिन वो स्कूल से निकली और रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। शायद वो घर लौट रही हो या जा रही हो, ठीक से क्लियर नहीं हो सका। तो वो वहाँ गिर के बेहोश हो गई। उसके साथ में जो बच्चे थे उन्होंने तुरंत जाके स्कूल में सूचना दी। वहाँ के कर्मचारी आए, उसको उठा के ले गए। घर पर सूचना दी गई कि आपकी लड़की रेलवे ट्रैक पर बेहोश पड़ी मिली है। घर वाले आके उसे ले गए। बात आ गई वही हो गई, मतलब क्योंकि घर पहुंचते ही लड़की को होश में आ गया और कोई ऐसी बात नहीं देखी, तो इसलिए घर वालों ने किसी डॉक्टर को दिखलाना उचित नहीं समझा। इस तरह से वो बेहोश। अब करीब 7-8-10 दिन बाद एक दिन वो, जो मॉर्निंग प्रेयर होती है स्कूलों में, लाइन में लगते बच्चे प्रेयर करते हैं, अचानक वो फिर से गिर गई और फिर बेहोश हो गई। तो स्कूल से भेजा गया घर में कि आपकी लड़की बेहोश हो गई, आके उसे ले जाइए। फिर तो ये सिलसिला बन गया। वो जब भी स्कूल जाती और जो है 6-7-10 दिन में कभी ना कभी उसको बेहोशी के दौरे पड़ते और बेहोश हो जाती। बात इतने पर भी नहीं हुई। फिर जब धीरे धीरे उसका टाइम भी बढ़ने लगा, करीब 4-5 मिनट बेहोश रहती थी, फिर 10 मिनट रहने लगी, 12 मिनट रहने लगी, 15 मिनट रहने लगी। फिर घर वालों ने सोचा कि अब इसको डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है, पता नहीं कौन सा रोग है। तो उन्होंने उसे दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सर गंगाधर ऐसे कुछ एक नाम वाला स्कूल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया। बड़े बड़े नामी गिरामी न्यूरो सर्जन और साइकेट्रिक वगैरह सबको दिखलाया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला।
और ये बीमारी बढ़ती गई। इसे करते करते करीब लड़की 12-13 साल की हो गई। उसके बेहोश होने का सिलसिला जारी रहा। अब जो है क्या कहते हैं, एक दिन घर वालों ने देखा कि घर वालों ने क्या देख पहले स्कूल में एक दिन टीचर पढ़ा रही थी तो उसने अचानक देखा कि वो सर झुकाए बैठी हुई है। टीचर ने उससे कहा, तो लड़की का नाम मैं बता दूं, ये भी काल्पनिक है, मैंने नाम रखा उसका माधवी, है ना। तो माधवी, टीचर ने कहा, माधवी तुम ऐसे सर झुकाए क्यों बैठी हो, चलो सर उठाओ, क्या सो रही हो क्या। तो कहा नहीं दीदी, नहीं मैम। तो जैसे सर उठाया तो मतलब टीचर के हक्के बक्की रह गई कि उसके जो है जो कपाल था उसमें से भड़बड़ भड़बड़ खून निकल रहा था। और जो है क्या कहते हैं, मतलब कोई घाव नहीं दिख रहा था। टीचर घबरा के प्रिंसिपल को जाके कहा। प्रिंसिपल ने तुरंत जो है उसको कर्मचारियों के साथ भेज दिया हॉस्पिटल में। टीचर भी गई, वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टर भी हैरान रह गए कि बिना घाव के खून कैसे निकल रहा है। खैर उसको पट्टी उट्टी बांध दी और वो घर चली आई। इस तरह से जो है साल बीतने लगा। धीरे धीरे खून की मात्रा जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 4 महीने बाद अपने आप ही शरीर के किसी हिस्से से खून निकलने लगता। कोई बीमारी रही होगी या कुछ भी। तो जो है अब लड़की बड़ी हो गई थी, 12-13 साल की हो गई थी। एक दिन उसका भाई खाना खा रहा था, खाना परोस दिया गया। तो भाई ने जो है क्या कहते हैं, लड़की को किसी काम से दुकान पे भेजा सामान लाने के लिए। तो भाई को पता नहीं क्या हुआ कि उसको लगा कि आज मेरी बहन का एक्सीडेंट होगा। भाई को एकदम से जैसे हुआ, वो भी पूजा पाठ करता था, तो उसने खाने को एक तरफ सिरका के और दौड़ के निकलने लगा। तो माँ ने पूछा, क्या हो बेटा, तुम खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा, नहीं माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अब वो दौड़ के गया, दुकान पे जाके देखा तो लड़की सही सलामत थी। तो उसका हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहा था, इतने में एक ट्रक आया और जो है लड़की को उड़ाता हुआ ले गया। लड़की मरी नहीं, लेकिन उसकी टांग जो है टूट गई, उसमें सरिया डाल दी गई। अब हॉस्पिटल में लड़की करीब 1 महीने तक भर्ती रही। उसके फादर जो है क्या कहते हैं, दिन रात उसकी सेवा करते हैं। एक दिन फादर की नाइट ड्यूटी थी तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आज रात तुम रहो। तो रात के मतलब वो वहीं पर शाम को जो मिस्टर बेताब हैं जिन्होंने फ़ोन किया था, तो वो रात में जाके वहाँ पर रुक गए। और थोड़ी देर बाद जो है जब बहन सो गई रात के 11 बजे करीब, तो वो रिसेप्शन पे आके बैठ गए। उन्होंने देखा टीवी चल रहा है, टीवी देखने लगे। अचानक बचाओ 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 भैया बचाओ, जब आवाज़ आई, पास में ही था उसका वार्ड। दौड़ के गया तो देखा जिस कमरे में लड़की भर्ती थी, सरिया डाली हुई थी, वो कहने क्या हुआ बाबू, क्या हुआ। तो कहने, भैया देखो ये 2 लड़कियां जो है मेरी टांग को पकड़ के खींच रही हैं। तो कह रहे कौन सी लड़की, कहाँ पर। कहते ये तो खड़ी है ना। तो जैसे ही वो अंदर गए और पास में गए तो वो कहने, भैया देखिए, वो देखिए दरवाजे से बाहर निकली चली जा रही। भैया ने पलट के देखा तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। फिर भैया ने वो ऐसा क्या, तो कहने लगी, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, तो ट्रक के ऊपर यही 2 लड़कियां खड़ी हुई थी। तो भाई भी शक पका गया। फिर जो है क्या कहते हैं, मतलब 3 महीने बाद करीब लड़की पूर्णतः मतलब चलने फिरने काबिल हो गई, फिर स्कूल जाने लगी। लेकिन उसका बेहोश होना जारी रहा, खून निकलना भी जारी रहा। सभी डॉक्टरों ने उसको हाथ खड़े कर दिए। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने भी कहा कि भाई ये समझ में नहीं आ रही बीमारी कि खून का अपने आप निकलना, बेहोश हो जाना, जबकि कुछ भी नहीं निकलता। मतलब ब्रेन का जो ईसीजी वगैरह होता है वो भी कराया गया, सब कुछ कराया गया, हर तरह से देखा गया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल नॉर्मल। तो जो है
और इधर बड़ी बहन की शादी भी हो गई। लड़की अब उम्र में करीब 15-16 साल से ऊपर ही हो गई। और बड़ी बहन की शादी, घर में सब ठीक ठाक। बड़ी बहन शादी करके खुश खुश होकर अपने पति के साथ ससुराल चली गई। लेकिन ज़्यादा साल तक नहीं रह पाई। 2 साल के अंदर ही अंदर वो अपने पति को छोड़ के अपने माँ बाप के पास घर लौट आई अपने 2 बच्चों के साथ। आज भी वहीं पर है। और इधर जो है क्या कहते हैं, भाई जब घर की परेशानी इधर उधर सब उसको मतलब कोई काम ना होना तो वो डिप्रेशन में आ गया और नशा पानी करने लगा। एक दिन जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भाई आ गया, वही मिस्टर बेताब, तो उसने सोचा मैं सुसाइड कर लूँ। तो वो गया रेलवे लाइन किनारे सुसाइड करने के लिए। ट्रेन में आने में देर थी, वहीं बैठा था। बिल्कुल उसने कर लिया कि आज मैं ट्रेन से कट के मरूंगा। अचानक एक पर्चा उड़ता हुआ आया उसके सामने। उसमें भगवान भोलेनाथ का था, भगवान शिव जी का, शंकर जी का फोटो था और कुछ लिखा हुआ था। उसने कहा शंकर जी से कि जो है कि मैं आज से हमेशा सुबह दोपहर शाम रात किसी भी अवस्था में हूँ, लेकिन मैं आपका नाम जपता रहूँगा। तो सपने में रात में देखा भगवान, तो थोड़ी देर में कहता रहा। तो अचानक उसके सामने जो है भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, त्रिशूल डमरू और बाघंबर पहने। तो उन्होंने कहा जाओ, ठीक 8 बजे तुमको काम मिल जाएगा, तुम काम करने लगना। भाई तो सब बहनों से बड़ा था, तो सच में रात के 8 बजे उसके पास मतलब एक आदमी आया, कहा कि कल से तुम नौकरी पर जा सकते हो। उसको नौकरी मिल गई। लेकिन जो उसने धीरे जब नौकरी मिली, पैसा आने लगा, तो नशा भी करने लगा खूब। तो घर में लड़ाई झगड़ा भी होता, सब कुछ होता उसके लिए, नशे पानी के लिए। और वो अपनी बहन को, बहुत ही छोटी वाली बहन को, जिसका नाम माधवी है, उसको बहुत प्यार करता था। और इधर जो है जब मतलब सब डॉक्टर लोग हार गए, कुछ नहीं कर पाए, तो किसी मित्र, उसी मिस्टर बेताब के किसी मित्र ने बताया लखनऊ में कोई तांत्रिक हैं बहुत बड़े, तो वो ऐसा केस देखते हैं। तो उनको फ़ोन किया गया। तो तांत्रिक ने कहा कि देखो मैं आपकी बहन को ठीक कर देता हूँ, है ना। तो उन्होंने जो है वहीं से ही फ़ोन से ही बहन को फूंक फाक करके ठीक कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, साल भर तक कुछ भी नहीं, बहन बिल्कुल ठीक है। बहन ठीक हो गई। फिर जो है क्या कहते हैं, मतलब दोबारा जब फ़ोन किया कि हाँ साल भर के अंदर कि बहन तो गुरुजी ठीक हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो उस तांत्रिक ने बताया कि देखो एक बार बहन को मेरे पास ले आओ, मैं उसकी अच्छी तरह से पूजा वूजा कर दूँ, तुम्हारी बहन बहुत मुसीबत में, संकट बहुत तगड़ा आने वाला है। और सच में उन्होंने कहा, और दूसरे दिन से वो खून वून बेहोश होना बंद हो गया था। दूसरे दिन से खून निकलना फिर शुरू हो गया। पहले तो कभी कभी 10-15 दिन में ना, आप भाई रोज रोज में, कभी दोपहर शाम रात में, है ना। अब तो धीरे धीरे इतना हो गया कि बिस्तर पर बिस्तर, चादर पर चादर बदला जाता, लेकिन खून जो है बहता ही रहता कहीं ना कहीं से। तो बहुत परेशान हो गए। तो जो है फिर गुरुजी ने कहा देखा मैं सब काम करता नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर ठीक नहीं कर पाए उसे। और इधर फिर जो है एक लड़की यंग हो चुकी थी। तो एक महबूब नाम के तांत्रिक दिल्ली में थे। वो, उनके पास भीड़ लगी रहती थी, अच्छे जाने माने तांत्रिक थे। तो उसके पास ले गए। तो वो तांत्रिक जो है वो जानते हैं कि तंत्र में ये होता है कि औरतों को देखते ही हवस सवार हो जाती है लोगों को, अपने तंत्र मार्ग से गिर जाते हैं और अय्याशी करने लगते हैं औरतों के साथ। तंत्र का झूठा मूठा काम करके और उनको अपने जाल में फंसा के उनके साथ अय्याशी करते हैं। तो जब उसने उसकी बहन को देखा, तो हो सकता था उसके मन में गलत भावना आ गई हो। वो किसी न किसी तरह से उसकी बहन को पाना चाहता था।
भाई ताड़ गया, है ना। भाई ने जो है उसको उसके यहाँ जाना बंद कर दिया बहन को लेके। एक दिन भाई किसी काम से बाहर गया था, अब वो साथ और फादर थे नहीं घर में, और माँ जो है अपने किसी और कमरे में थी। वो चुप्पे से घर में घुस गया। इतने में भाई थोड़ी देर में लौट आया तो उसने देखा कि वो जो महबूब तांत्रिक, वो उसके बहन के कमरे से निकल रहा। भाई को देखते हुए दौड़ने लगा तो वो भी पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। उसके बाद से वो बहन की तबीयत फिर बहुत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा। भाई समझ गया कि इस महबूब ने आके जितने बंधन किए थे लखनऊ वाले गुरुजी ने, उसको इसने काट दिया है और इसकी हालत फिर से ख़राब हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मतलब यंग लड़की, अब उसने एक सावन के जुलाई में करीब पैदा हुई थी शायद, है ना। तो सावन के महीने में जिस दिन जन्मदिन था, उसने सुबह कहा कि मैं जो हूँ अपना जन्मदिन आज मनाऊंगी। तो वो जो है बहुत खुश थी, और उसको 2-3 दिन से मतलब बेहोश भी नहीं हो रही थी और खून भी नहीं निकल रहा था, इसलिए उसने जन्मदिन मनाने की सोची। सब लोग खूब धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाना चाहते थे, क्योंकि लड़की ठीक हो गई, 3-4 दिन से कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने समझा ठीक हो गई है, अब नहीं होगा कुछ। तो जन्मदिन की सब तैयारी करने, केक वेक लाया गया सब कुछ, और भाई और भी सामान खरीदने के लिए गया। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भैया के कमरे में जा रही हूँ कपड़े बदलने, क्योंकि अभी मेरी सब सहेलियाँ आती होंगी। तो माँ ने कहा जाओ। तो वो अपने वही मिस्टर बेताब के कमरे में चली गई और कपड़े बदलने लगी। अब कपड़े बदलने क्या, अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुछ भी करने लगी हो। जब बहुत देर तक नहीं निकली तो बड़ी बहन को शंका हुई। उसने आवाज़ें दी, नहीं खुला। माँ ने आवाज़ दी, नहीं खुला। पड़ोसी भी चले आए, खूब आवाज़ लगाई, खटखटाए, तब भी नहीं खुला। इतने में भाई आ गया। भाई ने कहा हो सकता है वो कमरा बंद करके कपड़े चेंज कर रही होगी और उसी में बेहोशी का दौरा पड़ गया, बेहोश हो गई होगी। अच्छा, भाई जब बाहर से आया उसको पेशाब बहुत ज़ोर से लगी थी, मतलब निकला जा रहा था। उसने सोचा मैं जल्दी से पेशाब कर लूँ, उसके बाद आके देखता हूँ कि बहन को क्या हुआ। वो पेशाब करने चला गया। जब पेशाब करके लौटा तो देखा तब तक भीड़ बढ़ गई थी। फिर उसने जो है किसी तरीके से किसी एक छोटे बच्चे को कंधे पर उठा के दिखाया। छोटे बच्चे ने कहा कि भैया भैया, दीदी तो जो है पंखे से लटकी हुई है। और इनके हाथ पैर फूल गए। दरवाज़ा किसी तरह से तोड़ ताड़ के उन लोग अंदर पहुँचे तो देखा जो है पंखा फुल स्पीड में चल रहा था, और बहन जो है पंखे में लटकी थी, उसके घुटने मुड़े हुए थे, बेड के साथ लगे थे, और वो फंदे पर लटकी हुई थी। जल्दी से उसको नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी सांस टूट चुकी थी। मरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर जो है वही पुलिस को कहा गया, पुलिस आई। पुलिस ने देखा कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला नहीं। पुलिस ने जो है समझा कि पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला ये मानसिक रूप से मंदित हो चुकी थी, मतलब ये पागलपन का दौरा इस पर पड़ता था, बेहोश होती था, जो भी बताया पुलिस को। पुलिस ने फिर जो है पोस्टमार्टम करा के पंचनामा करके उनको लाश को हैंड ओवर कर दिया। वो लाश लेके, अब बताइए, जिस दिन उसका जन्मदिन था उसी दिन उसने फांसी पर लटक के जान दे दी। अब ये हत्या है या आत्महत्या? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसमें क्लू ये मिला कि वो जो बड़ी बहन थी उसका भी याराना उसके साथ था। वो भी ज़रा सा हो सकता कैरेक्टर लेस रही हो, तो महबूब तांत्रिक के साथ उसका याराना था, और उसी के कहने पर भाई महबूब के पास लेके गया था। उसके बाद जो है सभी घर वाले ताना देने लगे, पड़ोस वाले, कि तुमको पेशाब करने की जल्दी थी, यदि तुम उस समय दरवाज़ा तोड़ के जाते तो बहन बच सकती थी। अब उसने जो है जब रो लड़ाई झगड़ा तो उसने अपना घर छोड़ दिया, और अभी भी जो है नशा पानी में बिल्कुल डूबने लगा। लेकिन नौकरी पा गया तो नौकरी करता था, 8-9 हज़ार तनख्वाह मिलती है, उसी में सब दिल्ली में रहता, पता नहीं कैसे क्या काम करता होगा, है ना। उसने हमको कल शाम को फ़ोन किया था,
पूरी अपनी ये पूरी पहले तो दिन में किया तो दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिला, हमने कहा शाम को करना, शाम को किया तो पूरी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। आज भी उसने बताई, उसने सारे बहन के जितने वीडियो थे भेजे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह तो मैंने देख लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने कहा ये किसी और के हाथ में ना पड़े, तो मैंने उसको सबको डिलीट कर दिया। और आज उसने रात में फिर शाम को फ़ोन किया तो कहा कि आपसे जब से मैंने बात की, मैंने उसको कहा था कि ऐसे ऐसे बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, सुबह शाम दोपहर जब भी हो पाठ किया करो, हमेशा भगवान का नाम लिया करो। तो कहता है ये सब मैं हनुमान जी का तो कर नहीं पाया, लेकिन आज मैंने सुबह से एक बूंद शराब गांजा भांग कुछ भी नहीं, कोई तरह का नशा नहीं किया और मैं बहुत ही एक्टिव हूँ और बहुत अपने को हल्का महसूस कर रहा हूँ। और फिर मैंने उससे कहा कि यदि तुम मुझे गुरु जी कहते हो तो क्योंकि तुम्हारे गुरु कभी नशा नहीं करते हैं और नशेड़ियों से बहुत खफा रहते हैं, मतलब मैं सही में बहुत घृणा करता नशेड़ियों से। तो आज के बाद तुम नशा नहीं, उसने हमसे प्रॉमिस किया नहीं। तो मैंने कहा देखो मैं अब वीडियो तुम्हारे उसमें डाल दूँगा यूट्यूब पर, तुम देखना और वो करना। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मेरा सब डिलीट हो गया तो मैंने फिर से मंगवाया, यदि आ जाता तो अपने पास रखूँगा, कभी हो सका तो वो मैं दूँगा। ये एक हॉन्टेड स्टोरी है, इसलिए बता रहा हूँ कि औरतें बाल खोल के परफ्यूम लगा के और बहुत से लोग परफ्यूम लगा के ये जो हॉन्टेड ब्लॉग बनाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि इस तरह से भैया रेलवे ट्रैक के किनारे या किसी भूतहा जगह पे ना जाया करो, कहीं भूत चढ़ गया तो बहुत ही परेशानी होगी। तो कैसी लगी मेरी नई भूत की कहानी? उसके बीच में जो है क्या कहते, किसी ने जब वो किया तो एक बार वो बोली भी कि मुझको दिव्या नाम की जो है औरत मुझको ये सब करने के लिए कहती है, अब वही मेरे शरीर के अंदर आ जाती है, इस तरह से जो है। लेकिन उसमें एक तो और भी थी कि वो गरम गरम कढ़ाई में हाथ डाल के पकौड़े निकाल लेती थी। 4-5 दिन बाद क्या होने वाला था वो सब बता देती थी, सारी चीज़ें, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है सब उसमें आ गई थी। अब बताइए, खौलते तेल में हाथ डाल के एक साधारण सी लड़की पकौड़े को निकाल ले, वो कर ले, पूड़ियों को निकाल ले, तो ये तो भैया बहुत दिल गुर्दा वाला या कोई बहुत बड़ा जिसके अंदर प्रेत हो वही कर सकता है। इस तरह से ये हॉन्टेड स्टोरी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इसको पढ़ के आप लोग, इसको देख के सुन के आप लोग जो है शिक्षा लेंगे कि कभी भी परफ्यूम वगैरह लगा के हॉन्टेड जगह पे ना जाओ, और ना ऐसा कोई काम करो मीठा वीठा खा के कि भूत चढ़ जाए और बेटा सब ब्लॉग बनाना धर के रह जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आप सबको गुड नाइट।